देवियों सज्जनों सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय अपने को स्वीकारता हूं और आज जो मैं परिच्छेद लेकर के आया हूं वो है 243। इस परिच्छेद में चंद्रमा तथा ग्रहों की गति का वर्णन किया गया है। सबसे पहले शंख ध्वनि। शक्ति माता भगवती श्री नारायण को आदेशित करती हैं कि हे पुत्र, तुम ऋषिवर नारद को चंद्रमा तथा ग्रहों की गति का वर्णन कीजिए। और नारद जी के माध्यम से जैमिनी ऋषि महाराज जन्मेजय को चंद्रमा तथा ग्रहों की गति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुनिए, अब आप चंद्रमा आदि की अद्भुत गति का वर्णन सुनिए। उनकी गति के द्वारा ही मनुष्यों को शुभ तथा अशुभ का ज्ञान होता है। जिस प्रकार कुंभकार के द्वारा चाक घुमाए जाने पर कीड़ों आदि की एक दूसरी गति भी होती है, उसी प्रकार राशियों से उपलक्षित काल चक्र के अनुसार सुमेरु और ध्रुव को दाहिने करके घूमने वाले सूर्य आदि प्रमुख ग्रहों की एक अन्य गति भी दृष्टिगोचर होती है। सूर्य की यह गति नक्षत्रों पर निर्भर करती है। एक नक्षत्र के बाद दूसरा नक्षत्र आने पर सूर्य गति में परिवर्तन हो जाता है। ये दोनों गतियां एक दूसरे के अविरुद्ध हैं। यह निश्चित नियम सर्वत्र के लिए है, सबके लिए। वेद तथा विद्वान पुरुष जिन्हें जानने की इच्छा करते हैं वे लोक प्रकाशक तथा संपूर्ण जगत के आधार आदि पुरुष भगवान सूर्य प्राणियों के कल्याणार्थ और कर्मों की शुद्धि के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने वेदमय विग्रह को 12 भागों में विभक्त करके स्वयं वसंत आदि 6 ऋतुओं में ऋतु संबंधी सभी गुणों की यथोचित व्यवस्था बनाते रहते हैं। वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वाले जो पुरुष त्रयी विद्या वेद के आदेशों का पालन करके शास्त्र निर्दिष्ट छोटे बड़े कर्म संपादित करके तथा उच्च कोटि की योग साधना करके श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, वह शीघ्र ही कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। यह निश्चित सिद्धांत है। ऐसा आदि शक्ति माता भगवती के आदेश पर श्री नारायण नारद जी को बता रहे हैं और महाराज जन्मेजय को जैमिनी ऋषि बता रहे हैं। सभी प्राणियों की आत्मा स्वरूप ये सूर्य काल चक्र पर स्थित होकर दिवलोक तथा पृथ्वीलोक के मध्य गति करते हुए 12 राशियों के रूप में संवत्सर के अवयव स्वरूप 12 महीनों को निर्मित करके भोगते हैं। उनमें प्रत्येक मास चंद्रमान से कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष इन 2 पक्षों का तथा पितृमान से 1 दिन तथा 1 रात का और सौरमान से 2.25 नक्षत्रों का कहा गया है। सूर्य जितने समय में वर्ष का 6ठा भाग भोगते हैं, विद्वान लोग उसे संवत्सर का अवयव स्वरूप ऋतु कहते हैं।
भगवान सूर्य जितने समय में आकाश मार्ग की दूरी तय करते हैं उसके आधे समय को पूज्य प्राचीन मुनिगण अयन कहते हैं, और जितने समय में सूर्य संपूर्ण नभमंडल को पार करते हैं उस समय को वत्सर कहते हैं। वत्सर 5 प्रकार का होता है: संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर, अनुवत्सर और ईदवत्सर। काल तत्व के ज्ञाताओं ने सूर्य के मंद, शीघ्र तथा समान गतियों से चलने के कारण उनकी इस प्रकार 3 गतियां बताई हैं। अब चंद्रमा आदि की गति के विषय में सुनिए। इस प्रकार चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर है। औषधियों के स्वामी चंद्रमा सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 2 पक्षों में 1 महीने में तय किए गए मार्ग को 2.25 दिन में और 1 पक्ष में तय किए गए मार्ग को 1 दिन में भोग लेते हैं। इस प्रकार तीव्र गति से चलने वाले चंद्रमा नक्षत्र चक्र में गति करते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। ये चंद्र कर्मशः अपनी पूर्ण होने वाली कलाओं से देवताओं को प्रसन्न करते हैं और क्षीण होती हुई कलाओं से पितरों को चित्तानुरंजन करते रहते हैं। अपने पूर्व और उत्तर पक्षों के द्वारा दिन तथा रात का विभाजन करने वाले वह चंद्रमा ही समस्त जीव जगत के प्राण तथा जीवन है। उन्हीं से शीतलता और सुंदर प्रकाश मिलता है। परम ऐश्वर्य संपन्न वह चंद्रमा 30 मुहूर्त में 1-1 नक्षत्र को भोग लेते हैं। 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय तथा श्रेष्ठ अनादि पुरुष वह भगवान चंद्रमा देवताओं, पितरों, मनुष्यों और रेंग कर चलने वाले जंतुओं तथा वृक्ष आदि के प्राणियों का पोषण करने के कारण सर्वमय कहे जाते हैं। चंद्रमा के स्थान से 3,00,000 योजन ऊपर नक्षत्र मंडल है। अभिजीत को लेकर इस मंडल में कुल नक्षत्र संख्या में 28 गिने गए हैं। भगवान के द्वारा काल चक्र में बंधा हुआ यह नक्षत्र मंडल मेरु को दाहिने करके सदा भ्रमण करता रहता है। उससे भी 2,00,000 योजन ऊपर रहने वाले शुक्र कभी सूर्य के आगे तथा कभी पीछे और कभी सूर्य के साथ साथ तीव्र, मंद और समान गतियों से चलते हुए परिभ्रमण करते रहते हैं। ये प्राणियों के लिए प्रायः अनुकूल ही रहते हैं। इन्हें शुभकारी ग्रह कहा जाता है। हे नारद, ये भार्गव शुक्र वर्षा के विघ्नों को सदा दूर करने वाले होते हैं। शुक्र से ऊपर 2,00,000 योजन की दूरी पर बुध ग्रह बताए जाते हैं। ये भी शुक्र के ही समान तीव्र, मंद तथा सम गतियों से सदा भ्रमण किया करते हैं। ये चंद्रपुत्र बुध जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलते हैं उस समय ये आंधी, विद्युतपात और वृष्टि आदि के भय की सूचना देते हैं। उनसे भी ऊपर 2,00,000 योजन की दूरी पर मंगल ग्रह है। हे देवर्षि, यदि वह वक्र गति से न चले तो 1-1 राशि को 3-3 पक्षों में भोगते हुए 12 राशियों को पार करते हैं। ये प्रायः अशुभ करने वाले तथा अमंगल के सूचक हैं। उनसे भी 2,00,000 योजन पर बृहस्पति ग्रह हैं। यदि वह बकरी न होकर भ्रमण करें तो 1-1 राशियों को 1 वर्ष में भोगते हैं। वह प्रायः ब्रह्मवादियों के अनुकूल रहते हैं। उनसे भी 2,00,000 योजन ऊपर भयंकर शनिदेव हैं। सूर्य के पुत्र कहे जाते हैं। ये महाग्रह शनि 1-1 राशि को 30-30 महीनों में भोगते हुए सभी राशियों का भ्रमण करते रहते हैं। श्रेष्ठ कालज्ञ पुरुषों ने शनि को सबके लिए शुभ और अशुभ स्वीकार किया है।
उनसे भी ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर सप्त ऋषियों का मंडल स्थिर है। हे मुनि, वे सातों ऋषि प्राणियों के कल्याण की कामना करते हुए जो वह विश्व पद है उस ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। तो आपको मैंने चंद्रमा और नक्षत्रों की गतियों का वर्णन का ज्ञान कराया है। हे महाराज जन्मेजय, आप ज्ञान को प्राप्त किए हैं और आदि शक्ति माता भगवती की कृपा को भी प्राप्त किए हैं। अब आगे क्या सुनना चाहते हैं? बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।